बॉलीवुड अभिनेत्री शेफाली जरीवाला का 42 साल की उम्र में निधन। इनिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल का दौरा पड़ने से हुई मौत। शेफाली जरीवाला के घर पहुंची मुंबई पुलिस और फॉरेंसिक की टीम, मौके से जुटाए सबूत। रात 1 बजे से शेफाली के घर की जांच जारी। परिवार के दूसरे सदस्य भी मौजूद। पुलिस कर रही है पूछताछ। शेफाली के घर की कुक और मेड से भी पुलिस स्टेशन ले जाकर पूछताछ की गई। पुलिस कर रही है प्राथमिक जांच। पोस्टमार्टम के बाद वजह का खुलासा हो सकेगा। हरियाणा के सोनीपत में राजेश बवाना गैंग के गैंगस्टर रवि उर्फ लांबा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एनकाउंटर में पैर में लगी गोली, हत्या समेत कई मामलों में चल रहा था फरार। वाराणसी में चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस और बदमाश के बीच में मुठभेड़ हो गई। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश घायल हो गया, दूसरा गिरफ्तार हुआ। यूपी के गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस ने लूट की घटना को अंजाम देने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। कब्जे से धारदार हथियार, अवैध असला और कारतूस बरामद। यूपी के मेरठ में पुलिस और शातिर बदमाश के बीच में मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में हिस्ट्री शीटर बदमाश घायल हो गया। चोरी की बाइक, अवैध तमंचा और 2 कारतूस उसके पास से बरामद हुए। उन्नाव में पुलिस ने एनकाउंटर में 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। दोनों के पैर में लगी गोली, वहीं 3 बदमाश को भागते वक्त धर दबोचा। यूपी के बदायूं में पुलिस और बदमाश की मुठभेड़ हुई है। एनकाउंटर के दौरान बदमाश के पैर में गोली लग गई। घायल बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुजफ्फरनगर पुलिस ने बदमाश का किया एनकाउंटर। बच्चों से घिनौनी हरकत करने का आरोप है। मुठभेड़ में आरोपी को लगी गोली। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सुरक्षा बलों ने जैश ए मोहम्मद के एक आतंकी को ढेर कर दिया है। 3 आतंकियों की तलाश की जा रही है। 1 साल से इलाके में ये चारों आतंकियों का समूह छिपा हुआ था। बलिया पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को पकड़ा है। हत्या की वारदात को अंजाम देकर फरार चल रहा था बदमाश, गिरफ्तार कर भेजा जेल। लॉ कॉलेज में छात्रा से गैंगरेप मामले की जांच हुई तेज। लॉ कॉलेज पहुंची कोलकाता पुलिस की टीम। गैंगरेप की घटना के खिलाफ छात्र संगठनों का भड़का गुस्सा। छात्रों ने किया प्रदर्शन, मामले की निष्पक्ष जांच की मांग। कोलकाता लॉ कॉलेज गैंगरेप मामले में टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी का विवादित बयान। बोले अगर दोस्त ही दोस्त के साथ रेप करे तो क्या किया जा सकता है। कोलकाता लॉ कॉलेज गैंगरेप कांड पर अखिलेश यादव की ममता बनर्जी को नसीहत। बोले निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन बीजेपी के लोग कर रहे हैं राजनीति। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने गैंगरेप मामले पर ममता सरकार को घेरा। आरोपियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है और कड़ी कार्रवाई की मांग भी की है। कि ममता जी के राज्य में बंगाल की बहन और बेटियों के साथ बलात्कार और अत्याचार होना अनेक मौकों पर संदेश खाली से लेकर आज तक हम लोग देख चुके हैं कि सत्ताधारी दल का संरक्षण बहुत साफ साफ दिखाई पड़ता है। जैन संत आचार्य विद्यानंद का शताब्दी समारोह। पीएम मोदी करेंगे समारोह का उद्घाटन। दिल्ली के विज्ञान भवन में कार्यक्रम का आयोजन। जनता को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। इटावा में उपद्रव को लेकर सीएम योगी का समाजवादी पार्टी पर हमला। बोले पिछली सरकार को नहीं थी जात पात से फुर्सत। अखिलेश का बयान, पुलिस लेकर चल रही है बीजेपी का कमल। इटावा के कथित चोटी कांड पर बोले धीरेन्द्र शास्त्री। कहा राजनेता अपनी रोटी सेक रहे हैं। जातियों की राजनीति से देश का बंटाधार हो जाएगा। जो भी घटना इटावा की हुई निश्चित रूप से निंदनीय है, घोर निंदनीय है। और जो राजनेता वर्तमान में राजनीति के नाम पर रोटियां सेक रहे हैं, अब अपनी राजनीतिक कास्टवाद के नाम पर रोटियां ना सेकें। हिंदी विरोध को लेकर दिए जा रहे बयानों पर बोले गृहमंत्री अमित शाह, हिंदी किसी भाषा की विरोध नहीं है। भाषाएं तोड़ने का नहीं, जोड़ने का माध्यम है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का कांग्रेस पर तीखा हमला। कांग्रेस को बताया संविधान का हत्यारा। कहा तानाशाही उनके डीएनए में है। बिहार चुनाव से पहले नई वोटर लिस्ट को लेकर महागठबंधन का चुनाव आयोग पर निशाना है। गरीबों और पिछड़ों को सूची से बाहर करने की साजिश का आरोप लगा दिया है। नीतीश कुमार और बीजेपी पर हमला बोला है। यही बोल नई वोटर लिस्ट को लेकर जनसुराज पार्टी के फाउंडर प्रशांत किशोर का बड़ा बयान। कहा चुनाव आयोग ने जनता को भरोसे में नहीं लिया। लोगों को वोटर लिस्ट के नाम कटने का डर है। नई वोटर लिस्ट के मुद्दे पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाए। कहा कि निर्वाचन आयोग बिहार में गुप्त तरीके से एनआरसी लागू कर रहा है। पार्टी से निष्कासन के बाद तेज प्रताप ने शुरू किया हर शाम जनता के नाम कार्यक्रम। लोगों से सीधे मुलाकात कर सुनी समस्याएं।
महाराष्ट्र में भाषा विवाद को लेकर 5 जुलाई को उद्धव और राज ठाकरे की संयुक्त रैली। 20 साल बाद एक मंच पर देखेंगे दोनों। शरद पवार ने भी ठाकरे भाइयों का समर्थन किया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किया दत्तात्रेय होसबोले का समर्थन। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों की समीक्षा करने की बात कही थी। 6 जुलाई को गांधी मैदान में होगा विराट सनातन महाकुंभ। बीजेपी नेता अश्विनी कुमार चौबे के संरक्षण में होगा कार्यक्रम। जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य करेंगे कार्यक्रम की अध्यक्षता। मध्य प्रदेश पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज। हेट स्पीच, साजिश रचने और झूठे तथ्य पेश करने का है मामला। अशोकनगर के मुंगावली थाने में मामला दर्ज। ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान और इजरायल से भारतीयों की वतन वापसी। 19 विशेष विमानों के जरिए अब तक ईरान से 3,597 और इजरायल से 818 भारतीयों को वापस वतन लाया गया। सिंधु जल संधि पर भारत ने पाकिस्तान को दिया एक और झटका। जल संधि के तहत बनी मध्यस्थता कोर्ट को बताया अवैध। कहा भारत कोर्ट के अस्तित्व और फैसले को नहीं मानता। नेवी चीफ का बड़ा बयान। कहा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तैयार थी हमारी नौसेना। हमारे जवानों के हौसले ने पाकिस्तान को शांति के लिए मजबूर किया। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की बड़ी साजिश। पीओके में फिर बना रहा है आतंकी लॉन्च पैड और ट्रेनिंग सेंटर। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने आतंकी ठिकानों को किया था तबाह। पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आज दूसरा दिन। लाखों की संख्या में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। जयकारों से गूंज रहा है पूरा परिसर। भगवान जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा के साथ पहुंचेंगे मौसी के घर। गुंडीचा मंदिर तक खींचे जाएंगे तीनों रथ। 9 दिन तक होगा मौसी के घर विश्राम। रथ यात्रा के दौरान गर्मी और उमस की वजह से कुछ श्रद्धालु बेहोश हो गए। प्रशासन ने फौरन अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद राहत मिल गई। उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारी जारी। डीजीपी का आदेश। त्रिशूल, भाला, बेसबॉल या क्रिकेट बैट लाने पर बैन है। आज से हिंदू संगठन मुजफ्फरनगर में कांवड़ रूट पर चलाएंगे चेकिंग अभियान। रिपब्लिक भारत की रियलिटी चेक में सच्चाई आई सामने। मुजफ्फरनगर में हिंद कैफे ढाबे का मालिक निकला है केसर मेहंदी। रुद्रप्रयाग बस हादसे के घायलों से मिले उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। घायलों का हालचाल जाना, इलाज के लिए जानकारी। बुलंदशहर में अवैध कॉलोनियों पर गरजा प्रशासन का बुलडोजर। 6 अवैध कॉलोनियों में निर्माण और प्लॉट्स की बाउंड्री वॉल गिराई। 11 दुकानों को ध्वस्त कर दिया। बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार के आरोप में नोएडा का आनंद निकेतन वृद्धाश्रम सील किया गया है। वृद्ध महिला का हाथ बांधकर कमरे में रखने का वीडियो वायरल हुआ है। महिला आयोग और पुलिस ने की कार्रवाई। माफिया अतीक अहमद के रिश्तेदारों पर सरकारी जमीन कब्जाने का है आरोप। अवैध तरीके से कर रहे थे प्लॉटिंग। एफआईआर दर्ज कर 12 रिश्तेदारों की तलाश में पुलिस जुट गई है। मथुरा में महिलाओं ने बांके बिहारी कॉरिडोर बनाए जाने का किया समर्थन। जिलाधिकारी के कार्यालय पहुंचकर सौंपा समर्थन पत्र। दिलजीत दोसांझ की अपकमिंग फिल्म सरदार जी 3 की स्क्रीनिंग पर रोक के बीच नीरू बाजवा ने उठाया कड़ा कदम। फिल्म से जुड़े सभी पोस्ट डिलीट कर दिए। हानिया आमिर को भी अनफॉलो कर दिया। यूपी के महोबा में जिला अस्पताल की लापरवाही आई सामने। गायब दिखे डॉक्टर और नर्स। खुद इंजेक्शन लगाता नजर आया टीबी का मरीज। वीडियो हुआ वायरल। बुलंदशहर में ट्रक से टकराकर गैस का टैंकर पलट गया। ट्रक से बहे डीजल में आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। एक बहुत बड़ा हादसा टल गया। यूपी के शाहजहांपुर में बेकाबू टैंकर का कहर। सड़क किनारे खड़े 7 लोगों को रौंदा। 3 की मौत, 4 घायल। यूपी के मुजफ्फरनगर में आपस में 2 बाइक्स टकरा गई। हादसे में 5 लोग घायल हुए। हाईवे क्रॉस करते वक्त यह हादसा हुआ। यूपी के मैनपुरी में युवक को मजदूरी के पैसे मांगना पड़ा महंगा। दबंगों ने की युवक की जमकर पिटाई। मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। शामली में दबंगों का कहर। बिल ना जमा करने पर कनेक्शन काटने गए बिजली विभाग के कर्मचारियों से मारपीट की। मैनपुरी में न्यायालय के आदेश पर कोतवाली में रखी 748 लीटर कच्ची शराब की गई नष्ट। एसडीएम सीओ की मौजूदगी में हुई कार्रवाई। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में दिन दहाड़े युवती की हत्या कर दी गई। आरोपी ने खुद भी खुदकुशी की कोशिश की। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। प्रेम प्रसंग का यह मामला बताया जा रहा है। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई। वन्यजीव तस्करी रैकेट का किया भांडाफोड़। 121 जानवरों के साथ बैंकॉक के रहने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार।
दिल्ली के शाहदरा में 19 साल के लड़के की बेरहमी से हत्या। रोड रेज में यह हत्या की आशंका जताई जा रही है। गीता कॉलोनी में यह वारदात हुई है। हमलावरों की तलाश में पुलिस टीम जुटी हुई है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में आपसी रंजिश में दो परिवारों के बीच मारपीट हुई है। जमकर चले लाठी और डंडे, पुलिस के पहुंचने तक दोनों पक्ष हुए फरार। गाजियाबाद साइबर क्राइम पुलिस ने 4.5 करोड़ की ठगी का खुलासा किया है। 7 आरोपी गिरफ्तार किए गए। तकरीबन 2 लाख कैश, एक एक्सयूवी गाड़ी, बाकी आरोपियों की तलाश अभी भी जारी है। नोएडा में शादी का झांसा देकर महिला से 64 लाख रुपए की ठगी। पीड़िता के साथ लिव इन में रह रहा था आरोपी। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। बलिया में दबंगों ने नाबालिग लड़के की हत्या कर दी है। घर से महज 100 मीटर दूर पर यह वारदात हुई है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम तैनात कर दी गई है। एमपी के छतरपुर में संदिग्ध अवस्था में 2 शव मिलने से हड़कंप मच गया। आकाशीय बिजली गिरने से मौत की जताई जा रही है आशंका। यूपी के शामली में पति पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का शक है। पति के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी गई। यूपी के फिरोजाबाद में चलती बाइक पर अश्लील हरकत। लड़की को टंकी पर बैठाकर चलाई बाइक, वीडियो है सामने। कर्नाटक के एक गांव में 5 चीतों की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। चीतों के शिकार में जहर मिलाने का शक है। वन विभाग की जांच जारी है। मिर्जापुर में गंगा नदी में डूबी नाव सवार 5 लड़कों ने खुद को बचाया। एक लड़का लापता है, खोजबीन जारी। मुजफ्फरनगर में चौगामा नहर का बांध टूटने से सैकड़ों बीघा फसल डूब गई। खेतों में कई फीट तक पानी भरा है। सिंचाई विभाग पर लापरवाही करने का आरोप लगा है। हुलिया बदलकर सफाई व्यवस्था का निरीक्षण करने पहुंचे एडीएम। लापरवाही और ड्यूटी से गायब मिलने पर 6 सफाई कर्मी सस्पेंड। यूपी के हमीरपुर में पानी के पाइप से निकला सांप। गंदा पानी आने से लोग परेशान हैं। जल संस्थान पर लापरवाही का आरोप है। मिर्जापुर में जल जीवन मिशन की टंकी से आया गंदा पानी। दूषित पानी पीने से एक की मौत हो गई, कई लोग बीमार हैं। उत्तराखंड के लिए मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। 29 और 30 जून को भारी बारिश की आशंका। पहाड़ी इलाके में लैंडस्लाइड की आशंका है। उत्तराखंड के चमोली में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड हुई है। मलबे के ढेर में फंसी कार, रास्ते को खोलने का काम जारी। देश भर में सामान्य से 12% ज्यादा बारिश। अहमदाबाद, सूरत में भीषण बाढ़। उत्तराखंड में भारी बारिश के बीच केदारनाथ हाईवे पर लैंडस्लाइड, कई यात्री फंसे। पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम इलाकों में बाढ़ बारिश का कहर। बीते 24 घंटों में 18 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, दर्जनों लोग लापता। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में उफान पर स्वात नदी। सियालकोट में एक परिवार के 12 लोग पानी में बह गए। स्थानीय लोगों का आरोप, पीड़ितों की मदद के लिए कोई रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं चलाया गया। ग्वाटेमाला के कई हिस्सों में जोरदार बारिश हुई है। तेज तूफान के बाद से झमाझम बारिश का दौर जारी है। सुहाना हुआ मौसम। थाईलैंड में बारिश के बाद अब हो गए हैं बाढ़ जैसे हालात। लोगों के घरों में पानी पहुंच गया है। बाहर सड़कों पर जल जमाव है। वेनेजुएला के मेरिदा में बारिश की वजह से उफान पर नदियां। नदी पर बने पुल का हिस्सा धंस गया। दोनों तरफ फंसी गाड़ियां। नेब्रास्का में जोरदार बारिश से लोगों को परेशानी हो रही है। सड़कों पर जमा हुआ है पानी। हालात खराब हो रहे हैं। स्टेट इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। तुर्की के इज़मिया में जंगलों में आग लग गई है। आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। सैकड़ों लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया। परमाणु हथियारों को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है। कहा कि बम बनाने की जानकारी मिलने पर फिर हमला करेंगे। खामेनेई पर किया है तंज की सच बोलने को कहा गया है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने अमेरिका को दी चेतावनी। बोले दोबारा हमला किया तो पश्चिम एशिया के ठिकानों को तबाह कर देंगे। चुकानी पड़ेगी आक्रमण की भारी कीमत। फिर भड़क सकती है इजरायल ईरान की जंग। इजरायली रक्षा मंत्री ने सैनिकों को ईरान में लेबनान मॉडल लागू करने के दिए निर्देश। ईरान में संभावित खतरे वाली जगहों पर हमले जारी रखने को कहा है। लेबनान में इजरायली सेना का ऑपरेशन जारी है। आतंकी ठिकानों को धमाके में उड़ा दिया है। हिजबुल्लाह के रॉकेट लॉन्चर साइट को भी तबाह कर दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री से बातचीत की है। इजरायल से सीज फायर के बाद इन परिस्थितियों को लेकर चर्चा हुई है। ईरानी न्यूक्लियर ठिकानों पर अमेरिकी हमले पर बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको का बयान। कहा, यह सीधे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। जेनेवा कन्वेंशन को नहीं मानता अमेरिका।
गाजा में बिगड़ते हालात पर बोले यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, मानवीय सहायता को बांटने में आ रही है परेशानियां, इसका समाधान होना चाहिए। गाजा युद्ध पर बोले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, अगले हफ्ते तक हो सकता है युद्ध विराम। गाजा में हालात ठीक करने पर कर रहे हैं काम। गाजा में इजरायली सैनिकों का ऑपरेशन जारी, 24 घंटे में 72 लोगों की जान गई। अब तक 56,300 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। गाजा पर इजरायली सैनिकों की एयर स्ट्राइक हमले में करीब 42 लोगों की मौत, कई घायल। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के साथ तीसरे दौर की वार्ता के लिए अपनी सहमति जताई है। इस्तांबुल में हो सकती है ये बैठक, फिलहाल तारीख तय नहीं है। ढाका में दुर्गा मंदिर में तोड़फोड़ होने पर भारत का कड़ा रुख, बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार की क्लास लगाई है। हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कनाडा के साथ खत्म की व्यापार वार्ता, डिजिटल टैक्स को बताया कनाडा का मूर्खतापूर्ण फैसला। टैरिफ वॉर के बाद अमेरिकी बाजार में तेजी, स्टॉक मार्केट ने ऑल टाइम हाई बनाया है। बाजार की हो रही है रिकवरी। चीन ने पाकिस्तान को दिया बड़ा झटका, हाइपरसोनिक मिसाइलों की सप्लाई और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की मांग को ठुकराया। अमेरिका की और पाकिस्तान के बीच में जो बढ़ते हुए झुकाव है पाकिस्तान के अमेरिका की ओर, उसको देखकर यह फैसला लिया गया है। ग्वाटेमाला के राष्ट्रपति ने अमेरिका के साथ हुए नए समझौते को मानने से इनकार कर दिया। कहा, समझौते का प्रवासियों से कोई लेना देना नहीं है। टेक्सास के फोर्ट वर्थ में हुलेन मॉल में भीषण आग लग गई। दुकानदारों और कर्मचारियों को बाहर निकाला गया। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। वर्जीनिया विश्वविद्यालय के अध्यक्ष ने पद से दिया इस्तीफा। ट्रंप प्रशासन पर दबाव डालने का आरोप है। यूनिवर्सिटी परिसर में छात्रों ने किया प्रदर्शन।